नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूं ज्योति बुधिया और आज का ये रिकॉर्डिंग कर रही हूं मैं 16 सितंबर 2025 ट्यूसडे मार्केट बंद होने के बाद। फ्रेंड्स, आप लोग को याद होगा मैंने कल आप लोग को बताया था कि कैसे मुझे देखना चाहिए कि आज निफ्टी ट्रेंड में रहेगी या नॉन ट्रेंडिंग रहेगी। उसके लिए मैं वैसे भी आप लोग को हर एक्सपायरी पे बताती ही हूँ कि स्ट्रैडल प्राइस का वीवैप के साथ में देखना चाहिए। और कल भी मैंने इसीलिए बताया कि भाई आज सुबह से कैसे आइडिया आ जाएगा, तो हमें उस दिन फिर मार्केट में राइटर्स का डे है कि बायर्स का डे है, उसका आइडिया आ जाएगा। और आज उसी चीज ने काफी हेल्प की। दूसरा, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन, कैसा रहा सितंबर मंथ? जिन जिन ने सितंबर की एनालिसिस देखी थी मेरी, प्लीज बताइएगा। और जिन्होंने नहीं देखी उनको बता दूं, ये एनालिसिस मैंने 5 सितंबर टीचर्स डे स्पेशली सितंबर मंथ की एनालिसिस रिलीज की थी और बताया था जनरली सितंबर मंथ कैसा होता है। और इस बार हमें जो ओपन एंड लो डॉट टू डॉट मिला, सो हाउ वाज द मंथ? उसने आपका पेशेंस बहुत टेस्ट किया, एग्रीड। बट ओवरऑल अगर आपने देखा होगा, मैं रोज आपसे बात कर रही थी और ट्रेंड के साथ मूव ऑन हो रही थी। कहीं भी मैं एडवांस बात नहीं कर रही थी आप लोगों से, राइट? तो अब बताइएगा कैसा रहा सितंबर का मंथ, और पसंद आया तो क्या अक्टूबर की भी एनालिसिस बनाऊं? बताइएगा, कमेंट में लिखिए। जितने कमेंट्स आएंगे उसी से पता चल जाएगा कि कितने लोगों की इच्छा है। और 150 कमेंट से कुछ नहीं होने वाला। अगर एनालिसिस सितंबर वाली अच्छी लगी, मजा आया, तो कमेंट्स तो अच्छे सारे आने चाहिए। मुझे ज्यादा कमेंट्स में नहीं चाहिए, यही चाहिए कि आपको अक्टूबर की एनालिसिस चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ज्यादा आ जाएंगे तो नहीं बनाऊंगी, और ज्यादा आएंगे कि यस बनाइए तो पक्का बनाने वाली हूँ। एंड फिर आपसे वापस अक्टूबर के फर्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। बनाने में टाइम भी लगता है फ्रेंड्स, तो और वैसे मेरे पास रेडी है, उसमें से मुझे थोड़ा मॉडिफिकेशन और चेंजेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर। अगेन बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मैं सिखाती हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है, और जो पास्ट में हुआ फ्यूचर में होगा गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रेंड, जो हम बोलते हैं ट्रेंड फ्रेंड है, जो भी हम बात करते हैं, ट्रेंड ये नहीं कहता है कि आप एडवांस में प्रिडिक्ट करो। ट्रेंड ये कहता है कि मुझे फॉलो करो, मैं जिस साइड चल रहा हूँ उस साइड मेरे साथ चलो। तो आगे मत भागो, पीछे मत रहो, साथ में चलो। तो हम आगे, क्या हम साथ साथ निफ्टी के बहुत आगे निकल जाएंगे। आगे भागने के चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं, ज्यादा पीछे रह गए तो भी हम आगे नहीं जा सकते। इसीलिए साथ चलने में ही भलाई है, और वो भी स्टडी के साथ में। तो जैसा हमने निफ्टी पर डिस्कस किया था, पहले मैं चार्ट दिखा देती हूँ। और ये हमने बना रखा था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये 1 सितंबर, बुल सैश, गैप अप ओपन हाई, सॉरी माय बैड, गैप अप ओपन लो, एकदम डॉट टू डॉट। और आरएसआई में पहले ब्रेकआउट, प्राइस में बाद में ब्रेकआउट। और ये जो लाइन था ओपन हाई, गैप अप ओपन हाई, मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस है, स्टफ रेजिस्टेंस बन सकता है। और मार्केट ने आज इस टफ रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया है। एंड इफ यू कैन सी, इट इज लाइक अ डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, राइट? इट इज ऑलमोस्ट अ डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट। अगर इसका फॉलो अप जरूर चाहिए कल। वैसे अब इसमें और भी एक चीज जो मैंने बताई थी बन चुकी है, और देखते हैं कैसा है वो। ये जो हमने देखा था वो, उसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। हमने एक बात की थी कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा बन जाएगा, और ये यहाँ पे हम एक राउंडिंग बॉटम बना देते हैं तो ये भी एक पैटर्न बन जाता है। बट फ्रेंड्स, आज ऑलमोस्ट 16
कैलेंडर डेज हुए हैं only, and we are having approximately 750 points up from the starting, approximate. So I can say it's a power of knowledge, power of study. हमारी स्टडी जो है कभी वेस्ट नहीं गई है, चाहे वो स्कूल की रही हो, कॉलेज की रही हो, जिन्होंने भी जम के पढ़ाई की है वो कभी वेस्ट नहीं गई है, क्योंकि वो चीजें हमें लगता है कि लाइफ में कभी काम नहीं आएंगी। हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, बाहर आते हैं दुनिया चेंज हो जाती है ऐसा लगता है, लेकिन जब वो दुनिया चेंज हो जाती है ना, तो हमको वो चीज समझने के लिए जो आज तक हमने सीखी है ना, बेसिक रूट्स तो वही है, वही जो हमारा रूट स्ट्रांग है, उसी नॉलेज के कारण स्ट्रांग है, तो हमें आज की चीजें समझ में आने लगती है। यहाँ भी एक्चुअली टेक्निकल्स तो वही है। अब लोग कहते हैं टेक्निकल्स काम नहीं करते, तो टेक्निकल्स काम करने के लिए थोड़ी सी उसकी रीडिंग, कैंडल्स को समझना, उसकी स्टाइल समझना, मार्केट को रीड करना, उसके साथ साइकोलॉजी को मिक्स करना, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आप लोग को टेक्निकल्स जो है, ऑप्शंस है, ये यूट्यूब पे सिखाते रहती हूँ और आप लोग सीख भी रहे हो, लेकिन कभी कभी आप लोग के मन में कोई क्वेश्चंस आते हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो मैं अपसर्च पर ये वेबिनार लेके आ रही हूँ। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th अक्टूबर टू 7th अक्टूबर, 12 noon to 1 PM। इसमें लाइव मार्केट भी होगा, सैटरडे संडे भी है। उससे क्या होगा कि आपकी क्वेरी सॉल्व होगी, और मार्केट को देखते कैसे हैं, चार्ट्स को रीड कैसे करते हैं, कैंडल को समझते कैसे हैं, इन सब के बारे में एक आइडिया मिलेगी। 4 days का वेबिनार है, और 4, 5, 6, 7, तो 5th डे को पूरा रिवाइज करवाऊंगी कि हमने जो 4 दिन में सीखा है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 1-1 घंटे में आपके सारे क्वेरीज। एंड जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आपका माइक ओपन करती हूँ, नॉट ओनली ऑन चैटिंग, एक्चुअली आई टॉक टू यू एंड यू कैन डिस्कस विथ मी योर क्वेश्चंस। तो जिन्होंने किया है उनको पता है कि मैं एक्चुअल में डिस्कस करती हूँ, दैट इज व्हाई I don't take large number of participants. The participants I have restricted. तो यहाँ पर अवरली में भी देखें तो बेस्ट पार्ट क्या है, आज बड़े दिनों के बाद वापस 70 के RSI के ऊपर बंद हुआ है, 30 मिनट्स में भी, 15 मिनट्स में भी, और वीकली तो 50 के ऊपर है ही है, वीवैप के ऊपर है, और डेली जो है, डेली का RSI इज ऑल्सो अबाउ 65। तो मतलब स्ट्रेंथ मजबूत है, MACD ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर मैं RSI, MACD सॉरी, इसमें देख रही हूँ अवरली में, तो मुझे इसमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर। याद है मैंने एक सेशन में आप लोग को बोला था पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर मुझे बहुत पसंद है। तो ओवरऑल अभी तक इसमें स्ट्रेंथ लग रही है। नाउ व्हाट, एक तो मुझे कल इसका फॉलो अप चाहिए, अगर ओपन हाई हो गया तो फिर कल के लिए सोचेंगे क्या करना है। अब आते हैं स्ट्रैडल पे। ये जो आज का स्ट्रैडल प्राइस था 16 सितंबर, स्टार्टिंग में 15-20 मिनट के बाद से 9:45 को ये वीवैप के ऊपर आ गया, वीवैप के ऊपर था। तो मैं दो चीज देखती हूँ, एक तो वीवैप के नीचे और दूसरा RSI 30 के नीचे। जैसे कल पूरे दिन वीवैप के नीचे, RSI 30 के नीचे, यहाँ पे वीवैप के ऊपर भी आ गया और RSI ऑल्सो अबाउ 30। इधर वीवैप के नीचे तो आया लेकिन RSI वॉज नॉट बिलो 30। दैट मीन्स मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टेड साइडवेज, जो थीटा डी किया हुआ है उसके कारण है। अब जब इसमें ब्रेकआउट आया है, देन आई गो एंड सी द ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या कहता है। तो यहाँ पे भी जब मैं ट्रेंड को 15 मिनट्स में लगाती हूँ, तो ये आज का दिन एंड मार्केट वाज गिविंग मी। तो ये जो बीच में साइडवेज हुआ था ना, इसकी वजह से प्रीमियम, स्ट्रैडल प्राइस और प्लस आज एक्सपायरी थी, तो स्ट्रैडल प्राइस में डी आया।
उसके बाद ये फिर से प्राइस अप जाके मजा दे गया। सो फ्रेंड्स, ये सब समझ में आ जाए, ये सब बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत इजी है। अगर इसका कल फॉलो अप आ जाता है तो ये गैप एक यहाँ पर दिख रहा है ना, फिर हम इसकी बात करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर ऊपर गया तो इधर ये गैप की बात करेंगे, गैप फिलअप, फिर उसके बाद ऊपर, डायरेक्ट ऊपर की बात नहीं करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ तक जो हाई था वहां पर, और फिर उसके बाद वहां पर जो हाई हमने देखा था यहाँ, ये वाला। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक साथ नहीं भागना है हमें। और जो मैं कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप इसीलिए, क्यों, डोंट प्रिडिक्ट, फॉलो, मजा आएगा। और सेक्टर वाइज अगर हम देखें, आज तो हमें ऑटो में फिर से मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और रियलिटी कंटिन्यू, इंफ्रा कंटिन्यू। मुझे आईटी का जो है ये लास्ट लास्ट में बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में मुझे थोड़ी बाइंग दिखी, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए लास्ट लास्ट मैंने कहा ना 3 बजे बाइंग आई है करीब करीब कुछ आईटी स्टॉक्स में। तो कौन से चार्ट्स मैच होते हैं ये देखिएगा। तो जिस स्टॉक के साथ चार्ट मैच हो उसमें मेरा ध्यान रहता है। तो हाँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टॉक्स ओवर हियर। ऑयल, मेटल्स, मेटल्स में भी अच्छी खासी मूवमेंट आई है। बैंक निफ्टी भी चला है अच्छा, और उसमें ये देखिए 2G बने हैं ना, दो जी का फिर आज हाई ब्रेकआउट करके ये वापस कल इसने एक इनविजिबल कैंडल जैसा बना दिया था, दिख रहा है। ये इनविजिबल कैंडल्स जब बनते हैं और उसके बाद जो कैंडल बनती है ना, उसका फॉलो अप आ जाए तो मजा आता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो है मैंने एक्सपायरी के हिसाब से भी आपको बता दिया, और एवरी डे भी अगर हम चाहें तो सिर्फ निफ्टी का आज मूड चलने का है, नहीं चलने का है, साइडवेज रहने का है, वो भी हमें स्ट्रैडल प्राइस से पता चल जाती है। तो स्ट्रैडल का चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू में भी बना सकते हो। बहुत सारे एप्स हैं जो आपको स्ट्रैडल के चार्ट्स देते हैं, तो इस स्ट्रैडल के चार्ट्स को आप स्टडी कर सकते हो। और बाकी अगर आप मुझसे बात करना चाहे, डिस्कस करना चाहे, तो वेबिनार पे आ जाइए जो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। नमस्ते।